कौन सी शाखा से हो, कहाँ से हो? पाकिस्तान पंजाब में कहाँ से हो? भाई मैं हूँ झेलम। आपने देखा होगा, झेलम सुना हाँ, होगा। झेलम 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 झेलम। आप कौन से राजपूत हो? हम भाई चौहान है। अच्छा अच्छा अच्छा, झेलम में चौहान भी है? जी झेलम में बहुत है चौहान है, बस ज्यादा हमारे ज्यादातर उधर वहां ही। पर जंजुए जी ज्यादा है, जंजुए। हाँ, गंजुआ भी बहुत ज्यादा है। जी जी, खोकर भी हैं, उसके अलावा हमारे पट्टी खोखर भी भी है, बहुत ज्यादा है। खोखर। हाँ, मेरी बात सुनो, एक आप इस वीडियो के माध्यम से एक चीज क्लियर कर दो कि जेलम में जो मुझे पृथ्वीराज, आप चौहान के हो, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, ठीक है? जी आप चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो जी आप जी इस वीडियो के माध्यम से ये चीज क्लियर कर दो सबके सामने कि जो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था जो गौरी के साथ, तो गौरी को जो मारा था पृथ्वीराज चौहान ने, उसके दो भाई थे, एक ग्यासुद्दीन गौरी था और एक मोहम्मद गौरी था। ग्यासुद्दीन जी गौरी को जब बंधक बनाकर ले गया था पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था ग्यासुद्दीन गौरी को। लेकिन मोहम्मद गौरी को मारा था झेलम के खोखरों ने। और आज आप झेलम के हमारे साथ जुड़े हो, और आप जहां पर क्लियर कर दो कि झेलम में जो खोखर है वो राजपूत है या जट है, क्योंकि भारत देश में जट लोग बोलते हैं कि खोखर जो झेलम के खोखरों ने मारा था वो जट थे। और आप हमारे साथ जुड़े हो झेलम से, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। आप खुद भाई। बताओ कि खोखर राजपूत थे जिन्होंने गौरी को मारा था, या फिर जट म- थे? आप बताओ हमें, पूरा पूरा भाई बताओ आप सब। मेरी भाई बात सुनने ना, एक मिनट। पता ही क्या है, ये जो जट बरादरी इधर रहती है ना हमारे यहाँ, ये हमें ना चौहानों में गिनती है। चौहानों में ना जट इधर पाए जाते थे पहले, ठीक है? ना इधर खोकर पाए जाते थे, ना भट्टी पाए जाते। इधर सिर्फ चौहान राजपूत रहते हैं, खोकर राजपूत ही है सिर्फ, ठीक है? उसके अलावा भट्टी राजपूत ही है। ये मतलब जट आपके जो है, कहने का मतलब ये है कि झेलम में कोई भी खोखर जट नहीं है, खोखर सभी राजपूत हैं? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो आगे सुहावा है ना, लगता जिधर गोरी का इन्होंने मिजार बनाया है, जो भी है इन्होंने मकबरा वगैरह हाँ बनाया है, हाँ, तो वहां वो पर तो मैं तो पृथ्वीराज कहता हूँ चौहान भाई। को राजपूत बोला है। वहां का एक मैं तो भाई है हमारे पास साथ, वो उसने वीडियो भी सेंड की थी मुझे। हाँ हाँ, वो पता है क्या है जब भाई पृथ्वीराज उसका। चौहान की फिल्म रिलीज हुई थी ना, मैंने वीडियो बनाई थी, वहां पर पृथ्वीराज को वो चौहान राजपूत बोला है। हाँ भाई, उधर चौहान राजपूत भी लिखा हुआ है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई ये इन मुसलमानों ने, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनसे बड़े भी गद्दार कोई नहीं है, क्योंकि मैं इनमें रहता हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है, किस तरह के ये बंदे हैं। हम्म, तो इसलिए मैं हम्म, ये कहना चाहता हूँ, अगर गोरी अगर इधर अभी जाके इसका 2 साल 5 साल 10 साल हुए हैं, अभी जाके मकबरा बने हैं, ठीक है? पहले इसका मकबरा ही हम्म, नहीं था इधर, ठीक है? तो उधर से जो गोरी का जो अफगानिस्तान में जो उसकी कब्र बनी हुई है, असल कब्र तो उसकी वो है ना, जिधर हम्म। पृथ्वीराज चौहान की बाहर ना अस्थियां पता, पड़ी हुई थी, मेन ठीक है? मेन चीज पता क्या, गोरी गोरी जो हुए ना वो दो हुए हैं। एक मोहम्मद गोरी हम्म, था और एक ग्यासुद्दीन गोरी था। जो जी उधर जी कब्र बनी है ना अफगानिस्तान में, वो जी, ग्यासुद्दीन गोरी की बनी है, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था शब्द बानी ठीक बात से। एक उसका ठीक भाई था मोहम्मद गरी, जिसको मारा था झेलम के खोखर राजपूतों ने। और ठीक। हमारे इधर के जो जट लोग हैं, वो क्लेम करते हैं कि जो खोखर है वो जट है, क्योंकि इधर खोखर जट लगाने लगा है। ऐसे तो चौहान भाइयों, मेरे भाई, चौहान बहुत सारी कौमें लगाती हैं, 10 कौमें लगाती हैं। लेकिन ठीक। पता तब लगता है कि वहां के जो खोखर हैं, वहां के चौहान हैं, वो कौन है, वो पता लगता है। अभी आपने बता दिया सबको कि जेल में जितने भी खोखर हैं वो सभी राजपूत हैं। हाँ, वो राजपूत भी अखवाते हैं। उसके अलावा पता है क्या होता है, हमारे पास जो हमारा लिखा हुआ है ना, वो क्या कहते हैं, बेस, जहाँ पे कौम जात लिखी होती है, जो भी है पेशा वगैरह, तो उधर हमारा हाँ भी आज तक चौहान राजपूत ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो खोखरों का भी हाँ, चौहान है, खोखर राजपूत ही है। तो खोखर ये राजपूत है। पहले इनको 5 साल 10 साल पहले नहीं याद आया, अभी इनकी जागत हुई है, तो अभी अभी इनको इनको याद याद आ रहा आया। ना, अभी पता क्या चक्कर है, पैसे आ गए लोगों के पास, तो सोशल मीडिया आ गया, नेट पर लोगों ने अपनी मर्जी का आना है, तो वही बात है। हर बंदे को इतिहास बनाने में लगे। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20 50 100 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।